हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आप लोग के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो सेशन लेकर आ गया हूं जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है। ठीक है, वैकेंसी आई है बिहार पुलिस के अंतर्गत और वो वैकेंसी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो। ठीक है, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग स्टेनो एआई से एएसआई भी बोलते हैं, अर्थात इसको कह सकते हैं स्टेनो सहायक दरोगा। ठीक है, सहायक दरोगा। तो ये महत्वपूर्ण वैकेंसी से संबंधित हम लोग जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि इनको सैलरी कितनी मिलेंगी, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, क्योंकि पोस्टिंग को लेकर के इसकी पोस्टिंग को लेकर के लोगों में काफी कंफ्यूजन है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसकी पोस्टिंग जो है वो थाने के अंतर्गत होगी। ठीक है, थाने के अंतर्गत होगी। तो इस सभी को, ठीक है, इस सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी जो पोस्टिंग है वो थाने के अंदर होगी और या फिर कहीं होगी। काम इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कोई पावर है या नहीं है। ठीक है, पावर की हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ साथ यह भी डिस्कस करेंगे इनको प्रमोशन की क्या सुविधाएं हैं और साथ साथ इनको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलने वाली है। ठीक है, फैसिलिटीज मिलने वाली है। इन सभी के बारे में काफी बारीकी से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए लाइव और इस महत्वपूर्ण सेशन का उठाइए लाभ। ठीक है, इस महत्वपूर्ण सेशन का उठाइए लाभ, क्योंकि बिहार पुलिस में आपको मालूम है कि 305 पदों पर यह वैकेंसी आई है। कितने पदों पर? 305 पदों पर वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी मुख्य रूप से देखा जाए तो जो लोग इंटर पास हैं, ठीक है, इंटर पास हैं या +2 पास हैं और उनको कंप्यूटर का नॉलेज है, मतलब डीसीए की डिग्री जिनके पास है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि जो लोग मतलब +2 हैं, मतलब जो इंटर पास हैं, वो फॉर्म भर पाएंगे अगर उनके पास कंप्यूटर की डीसीए की डिग्री है तो। ठीक है, तो काफी मतलब नॉमिनल रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को भरने के लिए। और चूंकि स्टेनो है तो स्टेनोग्राफी वगैरह की एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो और ज्यादा बेहतर है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त इन सभी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये स्टेनोग्राफी वगैरह सर्टिफिकेट जो है वो जिस समय आपका काउंसलिंग होगा उस समय ये सभी चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं वो इसके जॉब प्रोफाइल को डिस्कस कर रहे हैं। जॉब प्रोफाइल कैसी है इसकी, इसके बारे में हम लोग बारीकी से जानेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। ठीक है, रिक्रूटमेंट अर्थात बहाली। कौन कर रहा है इसकी बहाली? बहाली कर रहा है, ठीक है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, मतलब बीपीएसएससी। ठीक है, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस, ठीक है, अवर अवर सेवा आयोग। ठीक है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो बिहार दरोगा की बहाली निकालती है, बिहार दरोगा की, ठीक है, दरोगा की जो वैकेंसी निकालती है, वही कमीशन इसका भी रिक्रूटमेंट निकाली है 305 पदों पर। रिक्रूटमेंट एजेंसी समझ गए, बिहार पुलिस का है। और बातें अगर हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग यहाँ डिस्कस करते चलेंगे, महत्वपूर्ण बातों को। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि ये चूंकि स्टेनोग्राफी का पोस्ट है और लेवल 5 का पोस्ट है, तो मुख्य रूप से ये ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ग्रुप सी का मतलब हो गया कि जॉब को अगर देखेंगे 6th पे कमीशन के अनुसार, तो 6th पे कमीशन के अनुसार जॉब को आपको मालूम है कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी में बांटा गया है। तो ये सी ग्रेड का जॉब है। ठीक है, किस ग्रेड का जॉब है? ये सी ग्रेड का जॉब है। चतुर्थ मतलब आप तृतीय वर्ग कर्मचारी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? तृतीय वर्ग कर्मचारी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, लास्ट में चूंकि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। Q&A का हम लोग एक सेशन 1 मिनट का रखेंगे जिसमें आपके प्रश्न होंगे और हमारे जवाब होंगे इसी से संबंधित। ठीक है, तो आप लोग समझ गए रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन है? एजेंसी है आपका बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। यही रिक्रूट करके आपको गृह विभाग को अनुशंसा भेजेगी, गृह विभाग को, और गृह विभाग में आपको वहां जाकर योगदान देना पड़ेगा। और गृह विभाग जो है आपका योगदान होने के बाद आपको डिपार्टमेंट अलॉट करेगी। ठीक है, डिपार्टमेंट अलॉट करेगी और वहीं से आपको जहां भी पोस्टिंग होगी वहां जाना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट है, लोग बातें कर लेते हैं कि भाई डिपार्टमेंट कौन सा है, तो गृह रक्षा विभाग। नहीं, गृह रक्षा विभाग आप देख लीजिए, ये डिपार्टमेंट आपको मालूम होगा कि बिहार
कि जो भी पुलिस से संबंधित बहाली होती है, चाहे वो डीएसपी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, या फिर जितने भी बिहार में पुलिस से संबंधित हो, बीएमपी वगैरह की जो बहाली होती है, वो सभी इसी विभाग के अंतर्गत होती है। तो विभाग आपका गृह रक्षा विभाग है, वो भी बिहार सरकार के अंतर्गत, नहीं, बिहार सरकार के अंतर्गत। और गृह मंत्रालय बिहार सरकार, जहां आपको देना है योगदान, योगदान देना है यहीं पे। योगदान देने के बाद, ठीक है, योगदान देने के बाद आपकी ज्वाइनिंग समझी जाती है, और ज्वाइनिंग से ही आपकी सैलरी बननी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप योगदान देंगे, योगदान के बाद, मतलब योगदान को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के बाद आपका सैलरी शुरू हो जाती है, सैलरी शुरू हो जाती है। बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है कि भाई ट्रेनिंग पीरियड का सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एकदम आप जान लीजिए कि जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे ना, उसी दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है, ठीक है। जिस दिन आप ज्वाइन कर लिए उसी दिन से सैलरी आपका शुरू हो गया, इसलिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या आ गई कि आपका कौन हैंडल करेगा, आपको गृह रक्षा विभाग हैंडल करेगा। इसी विभाग के अंतर्गत आपकी सारी व्यवस्थाएं होगी, ठीक है। ये कैडर की बात होती है तो बिहार कैडर है। बिहार कैडर का मतलब होता है कि आपको संपूर्ण बिहार में, बिहार कैडर का मतलब होता है कि संपूर्ण बिहार में, ठीक है, बिहार में आपकी कहीं भी, बिहार में कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सकता है, कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफर ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी की जा सकती है कहीं भी बिहार के अंतर्गत, किसी भी जिले में आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। निश्चिंत रहिएगा, बिहार के किसी भी जिले में आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले, होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावनाएं कम रहती है, ठीक है। और ज्यादातर देखा जाए तो जैसे ही स्टेट कैडर जो होता है ना, स्टेट कैडर जो होता है, जैसे बिहार कैडर एक स्टेट कैडर हो गया, इसमें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है। ज्यादा संभावना यही होती है कि होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि कहाँ आपका योगदान देना है। गृह विभाग में आप योगदान देंगे, गृह विभाग आपकी पोस्टिंग करेगी। अब नेक्स्ट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, जो बराबर आप लोग पूछिएगा कि भाई हम जो ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या थाने में हमारी, थाना में नियुक्ति होगी, नियुक्ति होगी? तो दोस्तों एकदम निश्चिंत रहे, थाना में आपकी नियुक्ति नहीं होने जा रही है, ठीक है। किसी भी थाना में आपकी नियुक्ति नहीं होने जा रही है। जो लोग इस संशय में है कि हमारी नियुक्ति जो होगी, वो पोस्टिंग जो हो जाएगी वो थाना में हो जाएगी, हमें एक दरोगा के अंतर्गत, अर्थात जो इंस्पेक्टर होंगे, थाने का जो इंचार्ज होंगे, जिसको एसएचओ कहते हैं, उनके अंडर काम करना पड़ेगा। तो निश्चिंत रहिए, आप लोग की पोस्टिंग थाना के अंतर्गत नहीं होने जा रही है। आपकी पोस्टिंग होगी एसपी ऑफिस में, डीआईजी ऑफिस में, डीजीपी ऑफिस में, ठीक है। एसटीएफ या आईटीएस जो होता है स्टेट लेवल पे, वहां होगी आपकी पोस्टिंग। बीएमपी में या बिहार सैप के जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां होंगी। बिहार पुलिस एकेडमी जो होता है, वहां आपकी पोस्टिंग होगी। सीआईडी बिहार के अंतर्गत जो होती है, उसमें पोस्टिंग होगी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार, ठीक है, बिहार, यहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। मतलब सभी महत्वपूर्ण जगहों पर ही आपकी पोस्टिंग होने जा रही है, सभी महत्वपूर्ण जगह है ये, ठीक है। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जगह है जहां आपकी पोस्टिंग होने जा रही है, सभी महत्वपूर्ण जगह, ठीक है। तो निश्चिंत हो गए आप, अब आपकी तो एकदम निश्चिंत हो गए कि अब थाना में हमारी पोस्टिंग नहीं होने जा रही है। कहाँ पोस्टिंग होने जा रही है? देखिए कितना महत्वपूर्ण जगह है। एसपी कार्यालय में आपकी पोस्टिंग, डीआईजी कार्यालय में, डीजीपी कार्यालय में, एसटीएफ या एटीएस जो भी होता है, स्पेशल टास्क फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वहां पे उनकी जो कार्यालय है वहां पोस्टिंग हो जाएगी। बीएमपी या बिहार सैप, ठीक है, सैप का जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पोस्टिंग होगी। बिहार पुलिस अकादमी जहां है, जहां पे बिहार पुलिस के जो भी नियुक्ति के बाद जाता है लोग, जिनकी ट्रेनिंग होती है अकादमी में, वहां पे, जैसे बिहार पुलिस अकादमी कहाँ है? राजगीर में, नहीं तो राजगीर में आपकी पोस्टिंग, ठीक है। सीआईडी ऑफिस में, मतलब इनसे स्पष्ट है कि आपको जिला मुख्यालय में रहना है, जिला मुख्यालय में रहना है, ठीक है। अगर बात करें तो इन सभी की ज्यादातर की पोस्टिंग कहाँ होगी? इस पटना में होगी ज्यादातर, क्योंकि आर्थिक इकाई सभी पटना में, टीएस के ऑफिस भी, ठीक है। और ये जो बीएमपी जहाँ है, बीएमपी बिहार में जितने हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, तो वो भी जिला मुख्यालय में ही होता है। एसपी ऑफिस जिला मुख्यालय में ही होता है, डीआईजी ऑफिस जिला मुख्यालय में ही होता है। तो आपको शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग होगी। जैसे अगर आप देखेंगे कि एक दरोगा जो होता है, जिसको हम लोग सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है, दरोगा की पोस्टिंग कहाँ हो जाती है? दरोगा की पोस्टिंग होती है थाने में, लोकल थाने में, नहीं, और वो थाना जंगल में भी होता है, वो थाना आपको एकदम वृहद ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है, नहीं। तो यहाँ आप इस टेंशन से मुक्त हैं कि भाई हमारी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में होने जा रही है, नहीं, आपकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ
नहीं होने जा रही है। आपकी पोस्टिंग कहाँ होने जा रही है? आपकी पोस्टिंग हो रही है शहरी क्षेत्र में, जिला मुख्यालय में ही आपकी पोस्टिंग हमेशा के लिए रहेगी। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। और महत्वपूर्ण बातें यह है कि बिहार पुलिस भर्ती 2024 के अंतर्गत जो स्टेनो सहायक सब इंस्पेक्टर का जो पद आया है, उसके लिए एक बैच शुरू किया गया है जिसका नाम है खाकी बैच। ठीक है, खाकी बैच। और इस बैच में लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लास भी दिया जा रहा है, साथ साथ इसमें स्टैटिक जीके का एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, स्टैटिक जीके की एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको एक्सपर्ट टीम के द्वारा पढ़ने का मौका मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा, सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का एमसीक्यूज भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आपका कोर्स है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपए इसके कॉस्ट रखे गए हैं। ठीक है, 499 रुपए। लेकिन इस 499 रुपए को अगर आप 10 जनवरी से पहले परचेज करते हैं तो 25% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब हमें लगता है कि 375 रुपए के आसपास में ये उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोर्स के साथ मैं यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं निश्चित रूप से मेरा सिलेक्शन हो, इस कोर्स के साथ जुड़िए और हम लोग के साथ आप तैयारी कीजिए, हमारी टीम के साथ आप तैयारी कीजिए। महत्वपूर्ण सेशन यहाँ पे शुरू होने वाला है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण वैकेंसी है। ये वैकेंसी आप देखेंगे तो लेवल 5 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है। देखिए इसमें क्या है कि आपको वर्दी मिलेगी। ठीक है, वर्दी मिलेगी, हथियार मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपके पास जो एएसआई वाला जो पावर होता है, ठीक है, एसआई वाला जो पावर होता है वो आपको दर दर भटकने वाला पावर नहीं होगा। एक तरह से यह एक ऑफिशियल जॉब होगा आपका। क्या होगा? एक तरह से एक ऑफिशियल जॉब होगा। तो आइए आप इसके साथ हमारे साथ आइए और आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मात्र 375 रुपए में ये उपलब्ध है, जिसमें सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी हमारे साथ कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये है आपका सैलरी। ये है आपका सैलरी। और एक तरह से कहिए कि यह एक क्या है, मैंने पहले ही बताया कि यह ऑफिशियल जॉब है। ठीक है, ऑफिशियल जॉब है, फील्ड का जॉब नहीं, ऑफिशियल जॉब है। ठीक है, और ऑफिशियल जॉब है तो डेफिनेट रूप से आपको ऑफिस में रह के काम करना है और तब जाके आपको लेवल 5 की सैलरी मिल रही है, स्मार्ट सैलरी है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 24/7 वाली बात नहीं है। जैसे पुलिस को 24 घंटे 7 दिन काम करना पड़ता है, और यहाँ क्या है, आपकी जहाँ पोस्टिंग हो रही है वहाँ ऑफिशियल टाइप का जॉब होगा। आपको ऑफिस के समय में आना है और ऑफिस के बाद आपको वापस चले जाना है। अगर आप रियली स्टेनोग्राफी जानते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा पद नहीं हो सकता है। जहां तक बात कर लेते हैं हम लोग सैलरी की, तो दोस्तों सैलरी भी स्मार्ट है। ऐसा नहीं कह सकते हैं सैलरी जो है अच्छी नहीं है। अगर सैलरी की बात हम लोग कर लेते हैं, देखिए 6th पे कमीशन के अनुसार आपको 2800 ग्रेड पे का जॉब मिलता है। ठीक है, अर्थात 7th पे कमीशन में ये लेवल 5 के अंतर्गत है। अर्थात पे बैंड आपका 29,200 से लेकर के 92,300 का पे बैंड मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग पे बैंड कहते हैं। पे बैंड मतलब अप टू रिटायरमेंट तक। ठीक है, और बेसिक सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी? 29,200 बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी हो जाएगी। अब बेसिक सैलरी पर आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखेंगे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अदर अलाउंस में जो वर्दी अलाउंस होता है, ठीक है, वर्दी अलाउंस होता है। और आप लोग को तो मालूम ही है कि पुलिस को 13 महीने का वेतन मिलता है। तो ये सभी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। नहीं, ये सारी फैसिलिटीज जो है आपको मिलेगी। और अगर हम लोग एक हिसाब लगाएं वेतन का आपको, तो देखिए 29,200 आपकी बेसिक सैलरी है। अगर 53% डीए के हिसाब से, अगर वर्तमान में अभी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, अगर वर्तमान में, तो ये 15,476 हो जाता है। 1,000 मेडिकल हो गया, हाउस रेंट 5,840 हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस और अदर अलाउंस को जोड़ देंगे तो मस्त जॉब है आपका। 60,000 प्लस वेतन मिलेगा। 60,000 प्लस वेतन, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। 60,000 प्लस वेतन आपको मिलेगी। अब सोच लीजिए कितना अच्छा जॉब है, ऑफिशियल टाइप का जॉब है और आपको मिल रही है कितना? 60,000 प्लस सैलरी। मतलब यूं कह दीजिए इसको कि वेरी स्मार्ट सैलरी। नहीं, अगर आप इंटर पास करके 60,000 का वेतन उठा रहे हैं तो इससे अच्छा जॉब क्या हो सकता है कि नहीं? इंटर पास करके दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि रियली
अगर आप स्टेनोग्राफी नहीं भी जानते हैं ना, अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है और इंटर पास हैं, इस फॉर्म को भरिए और आज से ही स्टेनोग्राफी सीखिए और साथ साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि पुलिस में वर्दीधारी ऑफिशियल जॉब बहुत कम मिलता है, और वर्दीधारी ऑफिशियल जॉब आ गया है आप लोग के लिए, तो ये सुनहरा मौका अपने हाथ से अगर आप गवाते हैं, जान लीजिए कि फिर इस तरह की वैकेंसियां फिर नहीं आएंगी, नहीं, क्योंकि इस तरह की वैकेंसियां रेयर आती हैं, ठीक है, बहुत कम वैकेंसी आती है, रेयर आती है। तो इस वैकेंसी का अगर चाहते हैं लाभ उठाना, तो डेफिनेट रूप से आपको तैयारी में अभी से जी जान से लगिए। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। सैलरी आप लोग समझ गए हैं, फिर भी कई डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रमोशन अच्छे खासी स्कोप है, ठीक है। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन आपको बढ़िया मिलने वाला है, प्रमोशन जो है बढ़िया मिलेगा। प्रमोशन प्रमोशन के लिए काफी लोग बेचैन रहते हैं, तो प्रमोशन आपको इसमें अच्छा खासा मिलने वाला। आपकी जो बेसिक पोस्ट है वो है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, स्टेनो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। अगर इस पोस्ट से आपको दूसरे पोस्ट में जाना है तो 10 वर्ष के बाद ही आपकी प्रमोशन होती है। तो दूसरा पोस्ट है, स्टेनो ही रहिएगा आप, लेकिन अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से बन जाइएगा सब इंस्पेक्टर, मतलब आप हो गए दरोगा रैंक, नहीं, दरोगा रैंक हो गए, नहीं। अब देखिए, उसके बाद लगभग 5 से 7 साल में, 5 से 7 वर्ष में आप बन जाएंगे इंस्पेक्टर रैंक में, नहीं, इंस्पेक्टर रैंक मतलब स्टेनो इंस्पेक्टर हो जाएंगे, नहीं, स्टेनो इंस्पेक्टर हो गए आप, क्या हो गए, स्टेनो इंस्पेक्टर, नहीं। उसके बाद फिर आपको लगभग 5 वर्ष का समय लग जाएगा डीएसपी बनने में, डीएसपी रैंक हो गया, लेकिन स्टेनो डीएसपी आप कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, स्टेनो डीएसपी कहलाएंगे। अगर आपको प्रमोशन 10 वर्ष या मतलब समय पर प्रमोशन नहीं हो पाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, समय पर प्रमोशन अगर आपको नहीं हो पाती है, ठीक है, समय पर प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन नहीं होने की स्थिति में कि देखिए होता क्या है, समय पर प्रमोशन में क्यों हो जाता है, जैसे सब इंस्पेक्टर के कोई पोस्ट खाली नहीं है, तो क्या होगा, आपका समय पर प्रमोशन तो नहीं होगा। उसके लिए आपको मिलता है एमएससीपी, ठीक है, एमएसीपी, ठीक है, एमएससीपी का लाभ मिलेगा, मतलब आपको वेतन तो सब इंस्पेक्टर वाला मिल जाएगा, लेकिन पदवी जो है वो जैसे ही पोस्ट खाली होगा आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही है। तो काफी महत्वपूर्ण ये है पोस्ट आपके लिए, इसलिए क्योंकि यहाँ स्मार्ट सैलरी, स्मार्ट प्रमोशन, सब कुछ है कि नहीं। आगे बातें कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपको सुविधाएं क्या मिलेगी, आवास, घर तो आपको मिलेगा ही, ठीक है, घर मिलेगा, ठीक है। घर अगर आपको मिलता है तो याद रखिएगा, मिलता है तो HRA नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको आवास की सुविधा नहीं दी जाती है, ठीक है, घर नहीं मिलता है, तो फिर आपको HRA की सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगर घर नहीं मिलता है तो HRA की सुविधा आपको मिलेगी, घर की सुविधा आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं हथियार और वर्दी, ये मिलना ही है। लीव अगर बात कर ले, छुट्टियों की बात कर ले, तो कॉजुअल लीव जो नियमानुसार, ठीक है, नियमानुसार जो पुलिस डिपार्टमेंट का नियम होगा उसके अनुसार आपको कॉजुअल लीव मिलेगा, अर्न लीव मिलेगा। अर्न लीव मतलब, अर्न लीव मतलब इसको अर्न लीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि 300 दिन का अर्न लीव का और आपको पैसे मिलते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, नहीं, राजस्थान शायद हाई कोर्ट का, किसी हाई कोर्ट का आदेश आ गया है कि सभी अर्न लीव के पैसे मिलेंगे जितने भी कलेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। अर्न लीव मतलब प्रत्येक वर्ष आपको 30 या 33 अर्न लीव मिलता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 30 या 33 अर्न लीव मिलता है, और ये आपके खाते में जमा होते रहता है, नहीं, जैसे 2 साल अगर आपके हो गए प्रोबेशन आवर के बाद, ठीक है, प्रोबेशन आवर के बाद 2 साल हो गए तो 60 हो गए, नहीं, 60 आपको जमा है, आप जब चाहें इसका यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करेंगे तो 300 का आपको 300 अर्न लीव का पैसा मिलेगा, ठीक है। मेडिकल लीव ये मिलता है वर्ष में, पूरे सर्विस पीरियड में, ठीक है, सेवा काल में, सेवा काल में 2 बार मिलेगा, ठीक है, और ये 2 बार 6 माह का होगा, 6 माह का होगा, ठीक है, और इसको आप 3-3 माह करके यूज कर पाएंगे, नहीं, मेडिकल लीव,
तो छुट्टी की पूरी मतलब सुविधाएं मिलती है आपको। जितनी छुट्टियां हैं वो सभी छुट्टियों जैसे अदर गवर्नमेंट सर्विस में अलाउ की जाती है उस तरह से आपको यहाँ छुट्टी का दिक्कत नहीं होगा, छुट्टियां आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज की बात हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग बातें कर लेते हैं कि काम क्या करना है भाई। देखिए स्टेनो है, आप क्या है, ये बात को नहीं भूलना है कि आप हैं क्या, स्टेनो है। तो स्टेनो का काम क्या होता है, जो आपके बड़े पदाधिकारी देंगे कुछ कि हाँ भाई इसको थोड़ा सा ड्राफ्ट कर दो, कर देना है। कहीं से लेटर आया, इसको ड्राफ्ट करना है, दे देना है, कर देना है। ठीक है, जो अभिलेखीय कार्य है उसको आपको करना है, निभाना है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा आपको कि कोई भी सरकारी आदेश होगा या वरीय पदाधिकारी के द्वारा दिए गए पत्रों या अभिलेखों कर सकते हैं। अभिलेखों का ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ड्राफ्टिंग जैसे लेटर तैयार करना पड़ेगा, इस कहते हैं ड्राफ्टिंग। आदेश का भी, जो भी आदेश होगा वो भी ड्राफ्टिंग करने का। पत्र और अभिलेख का रख रखाव करना पड़ेगा। मतलब कोई हार्ड काम नहीं है आपके लिए, काम बड़ी आसान है, काम बड़ी शांतिपूर्ण है। नहीं, इसमें जो दरोगा वाला भागदौड़ होता है वो सभी नहीं है, सभी ऑफिशियल टाइप के जॉब है, अच्छे खासे जॉब है। ठीक है, बहुत ही आपका अच्छा जॉब कह सकते हैं, शांतिपूर्ण। अगर पुलिस का जॉब है तो यही जॉब है, शांतिपूर्ण। ठीक है, तो ये सारे काम भी आपका काफी आसान है, सिर्फ अभिलेखीय काम है, लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह से जुड़ा हुआ काम है। कोई विशेष आपको यहाँ परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आगे हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पर। और आपको बता दें कि जीएस आज तक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उन सभी कोर्सेज में हम लोग 25% का डिस्काउंट ऑफर किए हैं। और ये डिस्काउंट हम लोग न्यू ईयर के अवसर पर ऑफर किए हैं। और ये आपको बहुत कम समय के लिए है, 20 तारीख से शुरू हुआ है, ये 20 दिसंबर से शुरू हुआ है, 10 जनवरी तक चलेगा। 10 जनवरी तक चलेगा। ये सभी कोर्स पर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं क्या, 25% का हैवी डिस्काउंट। ठीक है, जैसे आप लोग अगर हमारे बिहार स्टेनो एएसआई का अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, बिहार स्टेनो एएसआई का अगर आपको लेना चाहते हैं तो 499 रुपया इसका कॉस्ट है। तो ये आपको मिल जाएगा 375 के आसपास। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है आपका। कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।